निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षकों के वेतन से संबंधित है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 15% की वृद्धि होती है तो अलग से पे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, यानी अलग से एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। उसी से संबंधित ये लेटर है। ये लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा जारी किया गया है और ये जारी कल हुआ है, यानी 12 नवंबर 2021 को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस लेटर के अनुसार यह भी लिखा गया है कि ऑनलाइन कैलकुलेटर का भी निर्माण किया जा रहा है। इससे होगा क्या कि वेतन निर्धारण आप आराम से देख सकेंगे और इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। तो पूरा लेटर पढ़ेंगे, साथ में शॉर्ट में पढ़ेंगे और इसमें लास्ट में अगर नए शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका वेतन कितना हो सकता है, इस पे भी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। संचिका संख्या 11V1-08/2013 अंश 3, विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को 5200, 20,200 वेतन मान के साथ ग्रेड वेतन क्रमशः 2000, 2400, 2800 स्वीकृत किया गया। अब यहां पे आपको बता दें कि यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिएगा कि जो वेतनमान मिलेगा आपको वो 5200 से 20,200 मिलेगा। और यहाँ पे आगे लिखा गया ग्रेड पे, को ग्रेड पे कितना मिलेगा ग्रेड वेतन, तो वो है 2000, 2400, 2800। 2000 किसका होता है? 2000 होता है आपका प्राथमिक का, प्राथमिक मतलब 1 to आपका 5 का, और 6 to 8 ये याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 6 to 8, 9 to 10th। याद रखिएगा किसका है? 2400 ग्रेड पे, ये को 6 to 8 का और 9 to 10th का है। अगर आप 6 से 8 में शिक्षक बनते हैं तो 2400 मिलेगा, 9 से 10 में शिक्षक बनते हैं तो 2400 आपको ग्रेड पे मिलेगा। 2800 किसका है? 2800 11-12 के लिए। 2800 ग्रेड पे किसको मिलेगा? 11-12 के लिए है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये चीज समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। उक्त संकल्प में यह प्रावधानित था कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षकों को समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, ये महंगाई भत्ता आपको मैं बता दूं, महंगाई भत्ता अभी आपको 31% मिलने जा रहा है। कितना? 31%, यानी नए शिक्षक बनेंगे तो आपको 31% मिल सकता है। मिल सकता है, सकता शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब तक मिल नहीं जाए तब तक क्लियर नहीं है। मिल नहीं जाए मतलब आप शिक्षक बन जाए उसके बाद मिल जाए, तब की बात कर रहा हूं। तो ये महंगाई भत्ता आपको 31% मिल सकता है। चिकित्सा भत्ता मिलता है। चिकित्सा भत्ता आपका फिक्स होता है और ये आपका 1000 रुपये होता है। मेडिकल इसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है। तो मेडिकल आपको 1000 रुपये फिक्स मिलता है। वो किसी भी मतलब शिक्षक किसी भी तरह के 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11-12 बने 1000 रुपये मेडिकल मिलता है। और महंगाई भत्ता आपका 31% है। कैसे 31% होता है सारा चीज हम आपको बताएंगे। मकान किराया भत्ता आपको अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे विलेज एरिया में रहेंगे का आपको 4% मिलेगा, अन्य जगह का हम नीचे में अपडेट करेंगे। एवं दे वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि दे आपको 3% होता है। कितना परसेंट होता है? 3% होता है। प्रत्येक वर्ष आपको 3% वृद्धि होगा। उसी के अनुसार आपका इंडेक्स भी बनाया जाता है। जो टेबल बनाया जाता है उसी के अनुसार बनाया जाता है। साथ ही नियोजित एवं भविष्य में नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षकों को वेतन मान के साथ ग्रेड पे की देयता उनकी सेवा के 2 वर्ष पूरा होने के उपरांत दे होगा। यह चीज क्लियर समझ लीजिएगा कि अगर आप शिक्षक बनते हैं तो 2 वर्ष तक आपको ग्रेड पे नहीं मिलेगा। 2 वर्ष तक आपको ग्रेड पे क्या होगा? नहीं मिलेगा। उनकी सेवा के 2 वर्ष होने के उपरांत, यानी 2 वर्ष के बाद ही आपको ग्रेड पे मिलेगा। दोनों में अंतर हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या अंतर होता है। अगर 2 वर्ष मतलब नहीं मिलता है तो आपको कितना मिलेगा, अगर ग्रेड पे मतलब स्टार्टिंग से ही मिलने लगे तो आपको कितना मिलेगा। दोनों का अंतर भी दिखा देंगे इस वीडियो में। चलिए आगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रे मैट्रिक्स पे आधारित ये सारी चीज तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहिएगा तो पीडीएफ हम आपको दे देंगे। फिलहाल इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। 11/10/2017 के अनुसार ये सारी चीज आप जानते होंगे अगर आप शिक्षक होंगे तो। और ये 15% वृद्धि वगैरह का पहले से ही निर्णय लिया था, ये हुआ था, वो होता, सारा चीज है। कैसे हुआ था ये सारी चीज है। अब आ जाते हैं पे मैट्रिक्स पे। पे मैट्रिक्स क्या कुछ कहता है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका एंट्री पे।
ये क्या है आपका एंट्री पे। अब ये कैसे बनाया गया है वो हम आपको समझाते हैं। वेतनमान क्या है आपका 5200 से लेके 20,200। ग्रेड पे क्या है, तो अगर आप प्रथम 2 वर्ष के लिए मतलब मान लीजिए अभी आपका ज्वाइनिंग हो जाए या जनवरी में आपका ज्वाइनिंग हो, मान लीजिए जनवरी 2022 में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, तो आपको स्टार्टिंग में ये वाला स्टार्टिंग वाला मिलेगा, यानी 0 ग्रेड पे मिलेगा 2 वर्ष तक। याद रखिए 2 वर्ष तक कितना मिलेगा, 0 ग्रेड पे। अगर 2 वर्ष मतलब आप पूरा कर लेते हैं, तो अगर आप 1 to 5 यहां याद रखिएगा 1 से 5 के शिक्षक बनते हैं तो ये स्टार्ट होगा। अगर आप 6 से लेकर 10 तक के शिक्षक बनेंगे तो ये स्टार्ट होगा। अगर आप 11-12 के शिक्षक बनेंगे तो ये स्टार्ट होगा। ये 8,000 क्यों लिखा गया है, तो 8,000 कैसे हुआ, को 5200 में अगर 2800 जोड़ेंगे तो जोड़िए, तो 52 में 8 2 10 के 0 और 5 2 7 1 8, यानी 8,000 हो गया। 5200 प्लस 2800 कितना हो गया, 8,000 हो गया। उसी तरह 5200 में 2400 जुड़ेगा तो ये 7600 हो जाएगा। 5200 में 2000 जुड़ेगा तो 7200 हो जाएगा। 5200 में 0 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5200 रुपये हो जाएंगे। क्लियर हो गया क्या है एंट्री फी, क्या है ग्रेड पे, ग्रेड पे किसके लिए क्या क्या लिखा गया, ये सारे चीज क्लियर हो गए होंगे। ये प्रथम 2 वर्ष के लिए है, यानी अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो प्रथम 2 वर्ष के लिए। अब आप यहां पे ये भी कहेंगे कि सर केस हुआ था, जीत हुआ था, ये हुआ था, तो आप गवर्नमेंट से पूछिए। हमसे यहां कमेंट नीचे करने से अच्छा है कि आप गवर्नमेंट से पूछिए क्यों कहा जा रहा है, क्यों नहीं कहा जा रहा। पहले भी हमने कहा था कि बहुत सारे आप लोग विवाद भी खड़ा कर रहे थे, सर आप ऐसे कर रहे हैं वैसे। हम सारी चीज आपके लिए लेके आए, नीचे में आप देखिए कैसे बना के लेके आए। ये आपका जो ये है, ये अलग अलग क्यों दिया है, ये अलग अलग इसलिए दिया है कि आपको 3% प्रत्येक वर्ष वृद्धि होगा, तो वही वृद्धि है, ये सब में 3% का वृद्धि दिखाया गया है। ये अलग अलग सारा है, ये देखेंगे तो ये आपका 18 वर्ष तक का है। देख लीजिए सारा चीज 18 वर्ष तक का कितना हो सकता है किस ग्रेड पे में। क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए। आगे आपको देखना है तो ये भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, 15% मतलब 1.15 से गुणा कर दिया है। और ये पहले का वीडियोस भी हिंदी क्लब का देखिएगा तो तुरंत मैच हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट मैच हो जाएगा, थोड़ा भी अंतर नहीं मिलेगा। अब देखेंगे तो वहां पे तो उसको भी देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए ये सारी चीज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कैसे क्या क्या होगा, ये कब से दे होगा, कि ये दे जनवरी 2022 से दे होगा, ये सारी चीज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, वेतन का निर्धारण हेतु ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया जा रहा है ताकि यह कार्य पारदर्शी एवं त्वरित गति से निष्पादित हो सके। वेतन का निर्धारण ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध कराने के पश्चात ही किया जाएगा, यानी ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध कराने के पश्चात ही किया जाएगा। ये बड़ा लाइन है। चलिए बाकी सब ये पढ़ना चाहें, कब का लेटर है, ये सारी चीज देखिए डेट दिखा दिए 12/11/2021 का, साइन है 8/11/2021 का, और ये ज्ञापांक संख्या इंपॉर्टेंट होता है, ये देख सकते हैं। अब चलते हैं नीचे, और नीचे चलने के बाद जो मेन है जिसका इंतजार है आप सभी का, आप सभी ने कमेंट करके कहा है कि सर इस पे वीडियोस बना दीजिए। इसके लिए आपने कहा है वीडियोस बनाने के लिए कि अगर 31% होता है तो मेरा कितना सैलरी हो सकता है। देखिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट जो नए शिक्षक जो बनेंगे उनको स्टार्टिंग के 2 वर्ष आपको ग्रेड पे नहीं देने जा रही है। वो प्रत्येक बच्चे का कितना, यानी जो भी शिक्षक, सॉरी बच्चे कह रहा हूं, आपको शिक्षक बन जाएंगे, मतलब यहां एक तरह से अभ्यर्थी हैं, तो जो भी आप शिक्षक बनेंगे तो उनका कितना सैलरी हो सकता है ये यहां पे देखिए। अब यहां पे ये कमेंट करके मत कहिएगा कि अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, हम मानते नहीं होगा, कल या परसों तो होना ही है आपका, निश्चित रूप से होगा, उसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो सूचना आ रहा है उसको आपको लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कुछ आपके साथ होने वाला है या हो रहा है। अब यहां पे स्केल हमने लिखा है, स्केल हो गया आपका 5200 का, मतलब स्टार्टिंग वाला। ग्रेड पे आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। ग्रेड पे हमने लिख दिया 1 से 5 का 2,000 रुपये, 6 to 10 का 2,400 रुपये, 11 से 12 का 2,800 रुपये, हमने ये क्लियर करके लिख दिया आपको। 7 पे स्ट्रक्चर के अनुसार इसको गुणा किया जाता है, 2.57 से इसको गुणा किया जाता है। जब 2.57 को 5200 से गुणा करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 13,364 रुपये। अब इसको क्या किया जाता है, इसको मतलब एक तरह से कहा जाए कि 13,370 किया जाता है, 64 को बढ़ा के और 0 के लेवल पे लेके आया जाता है, और ये हो जाता है 13,370।
13,370 ये बेसिक सैलरी हो जाता है और ये ओल्ड वाला है, क्योंकि इसमें 15% वृद्धि दिया जा रहा है। तो 15% अगर वृद्धि 13,370 का किया जाए तो ये 2,006 रुपये होते हैं। दोनों को जोड़ा जाता है तो इसको राउंड अप किया जाता है तो ये हो जाता है 15,380 रुपये। राउंड अप का मतलब होता है एक राउंड होता है, एक राउंड अप होता है, और एक मतलब राउंड का उल्टा भी होता है, यानी एक माइनस में चला जाता है, एक प्लस में जाता है, एक बराबर रहता है। तो ये राउंड अप हो गया कि ये 10 डिजिट तक हमने किया है राउंड अप, तो ये 80 हो गया। ये भी 10 डिजिट तक किया है तो ये भी 70 हो गया। उसी तरह इसका भी राउंड अप किया गया है तो 15,380 हो गए। अगर ये देखना चाहे कि ये बेसिक सैलरी 15,380 है या नहीं है, तो आप कहाँ देख सकते हैं? ये जरूरी है, ये मैच होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि पे मैट्रिक्स जो बनाया गया है वो सही है या नहीं सही है, क्योंकि ये तो मेरे द्वारा बनाया गया है, तो ये सही है या नहीं सही है कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हमने सामने भी लिखा है कि 3% वेतन वृद्धि प्रत्येक साल मिलेगा, वो भी आप निकाल सकते हैं 15,380 का। अगर अगले साल देखना चाहते हो इसका 3% निकाल दीजिए, फिर उसका जो होगा उसका 3% निकालिए। ये प्रत्येक साल आगे बढ़ते हुए जाएगा जो आपको इंडेक्स टेबल में देखने को मिलेगा। लेकिन हम देख लेते हैं कि इंडेक्स 0 जिसका है उसमें 15,380 है या नहीं, वो भी स्टार्टिंग में यानी प्रथम वर्ष में बिना किसी इंक्रीमेंट का, बिना किसी वृद्धि का 15,380 है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। पीडीएफ को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर में देखेंगे यहाँ पे। अब यहां पे देखेंगे कि ग्रेड पे 0 है, को यहां पे जब आप प्रथम वर्ष में होते हैं यानी नया ज्वाइनिंग होता है, तो आप देख सकते हैं 15,380 है, यानी हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। अब यहां नीचे चलेंगे। अब ये क्लियर हो गया कि आपको जो बेसिक मिलेगा वो कितना हो जाएगा। बेसिक सैलरी जो हो जाएगा वो 15,380 होगा। तो आप यूपी अगर अदर स्टेट वगैरह का मत देखिएगा, और यहां पे ये मत सोचिएगा कि इतना 25,000 हो जाएगा बेसिक तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आपका अलग ये है। आपको ऑफिशियल लेटर दिखा रहे हैं और ये करंट का लेटर का। अगर यूपी वगैरह अदर स्टेट से हैं और ज्यादा कॉमेंट मत कीजिएगा, मतलब फिर ब्लॉक हो जाइएगा, क्योंकि ये सही है। जितना भी बताया जाता है हिंदी क्लब की तरफ से अपने तरफ से बेस्ट दिया जाता है। को ये हो गया 15,380, क्योंकि पिछले वीडियोस में कह रहे थे कि 25,000 बेसिक मिल जाए, हमें 30,000 सैलरी, आप नए बनेंगे 25,000 आपको बेसिक मिलेगा। चलिए, बेसिक सैलरी राउंड अप में हो गया 15,380। अब डीए आपको मिल रहा है 31%। तो 15,380 का अगर 31% निकालते हैं तो ये हो जाता है 4,768 रुपये। इसके साथ एचआरए मिलता है 4%। अगर आप गांव एरिया में है तो 4% है, शहर में जाते हैं तो 8% है, और महानगर में जाते हैं तो 16% है। ये वृद्धि होने की बात कहा जाता है, लेकिन इस तरह का कोई सूचना नहीं है कि ये वृद्धि होगा या नहीं होगा। अगर वृद्धि होता है, ये जैसे में केंद्र के में क्या है कि केंद्र अपना वृद्धि करते रहता है, उसका मतलब ऐसा मान अभी फिर से वृद्धि होने वाला है, और केंद्र और बिहार में बहुत अंतर है। अब देखेंगे तो बाकी सब ठीक है, लेकिन एचआरए में अंतर है। तो अगर कुछ ऐसा अंतर देखने को मिलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये एचआरए हमने गांव एरिया का लिया है जो 4% है, कम से कम हमने लिया है, तो ये हो जाएगा आपका 615 रुपये। अगर 8% होगा तो ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए शहर एरिया में आपको ज्वाइनिंग मिलता है तो कितना हो जाएगा? तो ये दुगुना हो जाएगा, यानी ये 15 दूना 30, 6 दूनी 12, यानी 1230 रुपये आप जोड़ सकते हैं शहर में आपका होता है तो। मेडिकल सभी को फिक्स है 1,000 रुपये। अब यहां एसपीएल एक मिलता है। एसपीएल क्यों दिया जाता है? एसपीएल इसलिए दिया जाता है, मान लीजिए कि आप 1 to 5 में ज्वाइन करते हैं और आप 6 to 10th, ये 10th ही रखिए, 6 to 10th में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, और आप 11 12th में ज्वाइन करते हैं तो सब में कुछ ना कुछ अंतर तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एसपीएल दिया जाता है। और ये मतलब 1 to 5 को ना देके 6 to 10th को दिया जाता है 1,000 रुपये, 11 12th को दिया जाता है 1,500 रुपये, ताकि उनके वेतन में अलग मतलब थोड़ा सा दिखे कि इनका कम है, इनका ज्यादा है, उनका ज्यादा है, क्योंकि ये सबका समान दिया जाएगा 2 साल तक, इसलिए यहाँ पे एसपीएल दे दिया जाता है। कि एसपीएल आप लोग अपने अनुसार जोड़ लीजिएगा कि किसमें आप शिक्षक बन रहे हैं, तो आपको 1,000 मिलेगा कि 1,500 मिलेगा, कितना मिलेगा, या 0 रुपये मिलेगा। अगर ये सारे को टोटल करते हैं हम, यानी यहाँ पे 0 रख के टोटल करते हैं, तो ये हो जाता है 21,763 रुपये। 21,763 रुपये, जिसमें ईपीएफ आपका डिडक्ट होगा 1,800 रुपये, यानी ईपीएफ जो होगा 1,800 रुपये आपका कट जाएंगे। तो इन हैंड सैलरी यानी नेट पे सैलरी, आपके अकाउंट में जो पे सैलरी होगा वो होगा 19,963 रुपये। कितना होगा? 19,963 रुपये।
याद रखिएगा कितना होगा आपका सैलरी, 19,963 रुपये। अगर आप 2 साल में शिक्षक बनते हैं तो 19,963 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अगर आप मतलब 1 to 5 में बनते हैं तो 19,963 हो गया, और 6 to 10th में बनते हैं तो 1,000 और जोड़ लीजिए, 20,963 हो जाएगा, और 11 12th में बनते हैं शिक्षक आप तो 1,500 और जोड़ लीजिए, जोड़ के अपना देख लीजिएगा। हो सकता है नहीं भी दिया जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल आपको 19,963 रुपये मिलेंगे अगर आप शिक्षक बनते हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि सर आप वो भी बता दीजिए कि अगर ग्रेड पे मिलेगा 11 12th के हम शिक्षक हैं तो कितना सैलरी मिलेगा। चलिए वो भी बता देते हैं। अगर ग्रेड पे देखना चाहें आप तो 5200 से 20,200 है, को ये 5200 आपका हो गया स्टार्टिंग वाला स्केल। तो यहाँ पे ग्रेड पे 11 12th का देखिएगा तो कितना है, 2800 रुपये है। 7th पे स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये हो जाता है 2.57, गुणा करके देखिएगा तो ये आपका बेसिक सैलरी हो जाता है 20,560 रुपये। इसको मतलब ये 60 हो गया तो ये भी 60 ही हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से राउंड अप ये हमने कर दिया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 15% वृद्धि, तो 15% वृद्धि निकाले 20,560 का तो ये 30,084 रुपये होते हैं, और ये बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो 23,650 रुपये होंगे। अगर इन्हें ग्रेड पे मिलता है तो 23,650 रुपये होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इंडेक्स में कितना है कि नहीं, पे मैट्रिक्स में देख लेते हैं कितना था ये, 23,650 रुपये है या नहीं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये सही है या गलत है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 2800 वाले में कि 2800 अगर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 23,650 रुपये, यानी ये बिल्कुल सही है। तो ये हो जाते हैं 23,650 रुपये। चलिए हम थे यहाँ पे, ये हो जाता है आपका 23,650 रुपये। इस पे DA 31% निकालेंगे तो ये 7,332 रुपये होंगे, और ये बढ़ता हुआ रहेगा महंगाई भत्ता के अनुसार। HRA आपको 4% निकाले जाएगा 946 रुपये होते हैं। मेडिकल आपका 1,000 रुपये है। SPL इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रेड पे मिल जाने के बाद सबका अलग अलग हो जाता है, तो SPL नहीं मिलेगा। टोटल अगर देखा जाए तो 32,928 रुपये होते हैं। EPF डिडक्ट होगा आपका 1,800 रुपये, और ये इन हैंड सैलरी मिल जाएगा 31,128 रुपये। कितना मिल जाएगा, 31,128 रुपये। अब आप अंतर समझ गए होंगे कि ग्रेड पे और अगर ग्रेड पे नहीं मिलता है तो कितना सैलरी है, लगभग 19,000 समथिंग है, लगभग 20,000 समझिए, और ये कितना है 31,000 समथिंग है। 19,000 समथिंग और 31,000 समथिंग, दोनों में अंतर देखिए। और ये 11 12th का है, ये किसका है 11 12th, यानी सबसे हाई वाला मैं दिखा रहा हूं, इसके बाद लो वाला है। को अगर कमेंट होगा तो अलग अलग वीडियो मिलेगा, लेकिन ये वीडियो 15 तारीख के बाद आपको मिल सकता है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ समझ में आया, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।